बच्चों हम लोग आज क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। वे नंबर्स जिन्हें हम p बटे q के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं, उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। फिर एक बार ध्यान सुनिए, वे नंबर जिन्हें हम p बटे q के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं, उन्हें रेशनल नंबर कहते हैं। जहां p और q दोनों इंटीजर होते हैं, p और q दोनों इंटीजर होते हैं बच्चों, अर्थात p भी इंटीजर होगा, बच्चों, और जो आपका q होगा ये भी इंटीजर होगा, दोनों इंटीजर होते हैं। और जो q होगा बच्चों डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वे नंबर्स जिन्हें p बटे q के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं, जहां p और q इंटीजर होते हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, यहाँ पे 3/5 आप देख सकते हैं, 3 और 5, 3 इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखिए -5/4, यहाँ पे -5 इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद 6/0, आप यहाँ पे देखिए 6/0 कंडीशन में ये कहा गया कि q डज नॉट इक्वल टू 0, q से कंपेयर करिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे q है, q से कंपेयर करेंगे तो q के प्लेस पे 0 है और q के स्थान पे आपका 0 है, इसलिए यह रेशनल नंबर बच्चों नहीं है, ठीक है ना। जिसे हम रेशनल नंबर नहीं कर सकते हैं, जबकि इसका रेसिप्रोकल करें 0/6, ये आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 इंटीजर है और q भी इंटीजर है, q के स्थान पे जो 6 है ये भी इंटीजर है। और जो कंडीशन है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वाकई में जो 6 है बच्चों 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 0/6 है बच्चों, 0/6 ये रेशनल नंबर है, जबकि 6/0 रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आप इंटीजर समझ रहे होंगे बच्चों। इंटीजर आपका जो है -2, -3, -4, 1, 2, 3, 0, ये आपके जो होते हैं बच्चों इंटीजर होते हैं, आपको पता होगा क्लास 7 में बताया गया, ठीक है। नहीं तो इससे पहले आप इंटीजर को समझ लें, इंटीजर होता क्या है, ठीक है ना। आपको बताया गया था कि इंटीजर 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और फिर नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। और उसके बाद तो 0 होता है, ना पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर एक बार और रिपीट करते हैं कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। तो वे नंबर जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं, जहां p और q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, ठीक है, और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इन कंडीशन को आपको याद रखना है कि p और q दोनों ही आपके इंटीजर होने चाहिए और q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। और एक चीज और बता दें आपको कि जो रेशनल नंबर होते हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव और सेकंड आपका नेगेटिव। पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा जो होता है बच्चों फर्स्ट, और जो सेकंड होता है आपका नेगेटिव होता है, नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये समझते हैं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो कुछ आपके जो p बटे q के जो आपके रूप के जो रेशनल नंबर है, यदि उनके p और q दोनों के साइन यदि सेम हैं, यदि दोनों के साइन सेम है, ठीक है ना, अर्थात नेगेटिव में है अर्थात पॉजिटिव में है, दोनों के यदि साइन सेम है, प्लस में या माइनस में, दोनों के देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, या यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देखिए इसका भी साइन प्लस और इसका भी साइन प्लस, तो इन्हें हम पॉजिटिव रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेगेटिव रेशनल नंबर उन्हें कहते हैं जिनमें जो p बटे q के रूप के जो रेशनल नंबर हैं, p और q दोनों में से किसी एक का साइन माइनस में होता है,
ठीक है, किसी एक का साइन माइनस में होता है, दोनों सेम नहीं, तो दोनों साइन सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। या यहाँ पे माइनस हो सकता है बच्चों, या यहाँ पे माइनस हो सकता है। देखिए यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, या यहाँ पे माइनस रहा तो यहाँ पे क्या रह सकता है, प्लस। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे प्लस लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो इन्हें हम कहेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। और फिर जिनका साइन p और q में दोनों का सेम रहता है उसे हम पॉजिटिव रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है रेशनल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, उनके कुछ गुण होते हैं, ठीक है। तो वो गुण क्या है हम लोग जान लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज कि रेशनल नंबर के कुछ गुण होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि p अपॉन q ये रेशनल नंबर है, और p और q में यदि नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। फर्स्ट यदि इसका हम कुछ गुण बताएं इसका, ठीक है, प्रॉपर्टी बताएं, तो यदि p अपॉन q का जो रेशनल नंबर है यदि सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, आपको ये याद रखना होगा बच्चों कि जो आपका जैसे m से मैंने q में मल्टीप्लाई किया तो p में भी हमने m से मल्टीप्लाई किया, और जो m होगा बच्चों यह नॉन जीरो इंटीजर होगा, नॉन जीरो, ठीक है। नॉन आपका जो होगा जीरो इंटीजर होगा, नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं होगा, जीरो को छोड़ करके किसी भी इंटीजर से आप मल्टीप्लाई करिए, जीरो को छोड़ करके, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि 3 अपॉन मान लेते हैं 4 है और जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है। तो यदि किसी p बटे q के रूप के रेशनल नंबर पे यदि नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, तो उसके वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर देखा जाए बच्चों तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 3/5 है, और 3/5 के जो p के प्लेस पे जो 3 है इसमें यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 5 जो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो 3/5 के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अर्थात 3 to the 6 और 5 to the 10, अर्थात 3/5 का अगर देखा जाए तो वैल्यू 6/10 भी है, इक्वलेटरल है, इसके ये इक्वल है। आप डिवाइड करके दे सकते हैं, 3 को आप 5 से डिवाइड करिए, यहाँ पे डेसिमल बढ़ाएंगे 0, 5 6 30 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद हम 6 को डिवाइड करते हैं, यदि इसके 3/5 के वैल्यू के इक्वल है 6/10 का वैल्यू, तो यदि हम 6 में अगर 10 से अगर डिवाइड करें, 10 से डिवाइड कर दें हम 6 को, तो वैल्यू 0.6 आना चाहिए। चलिए तो डेसिमल बढ़ाएंगे, 0 बढ़ेगा और 10 6 60, देखिए यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 0.6 और यहाँ पे भी क्वेश्चन 0.6 आ गया, ठीक है। अर्थात इसकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है कि यदि p अपॉन q में अर्थात रेशनल नंबर के p और q दोनों में नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। आते हैं प्रॉपर्टी सेकंड देखते हैं। यदि p अपॉन q में अर्थात रेशनल नंबर में यदि हम नॉन जीरो इंटीजर से उसको हम डिवाइड कर दें, तो मान लेते हैं कि n है और ये आपका n है, n इंटीजर, यहाँ पे m इंटीजर था, यहाँ पे हमने n मान लिया, दूसरा चेंज कर दिया, ठीक है। तो यदि नॉन जीरो इंटीजर से यदि डिवाइड किया जाए तो उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। अर्थात मान लेते हैं कि यहाँ पे 6 है और अपॉन यहाँ पे 15 है, ठीक है बच्चों। तो 6 अपॉन यदि 15 है, यदि हम इसको 3 से डिवाइड कर दें और इसको भी 3 से डिवाइड कर दें, देखिए दोनों इंटीजर है, तो इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, अर्थात 6 को 3 से डिवाइड किया जाएगा 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, और 15 को 3 से डिवाइड किया जाएगा तो 5 बार में, अर्थात 2/5 के इक्वल वैल्यू है 6/15 का, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, रेशनल नंबर चैप्टर फर्स्ट का ये बेसिक चीजें, इसको आपको जानना होगा। यदि इसको आप जान गए तो आप एक्सरसाइज 1A आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए किसी भी चैप्टर को जानने से पहले कुछ बेसिक चीजें जाननी पड़ती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं हुआ। चलिए हम एक बार आपको दिखाते हैं कैसे। ये आपका जो है 6/15 है,
यदि हम 6 को डिवाइड करें लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लंबी विभाजन प्रक्रिया से, तो देखिए यहाँ पे डेसिमल बढ़ा के 0 और 15 4 जा 60, 0 0, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। और इसके ठीक इक्वल है 2/5 का वैल्यू, अर्थात 2/5, अर्थात 2 को यदि लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा यदि डिवाइड किया जाए, यहाँ डेसिमल बढ़ा के 0 और 5 4 जा 20, आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम है, ठीक है। अर्थात दो प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे देखने को मिली रेशनल नंबर की। फर्स्ट ये थी कि यदि P/Q में P और Q दोनों में ही अगर नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाए या नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड किया जाए तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है।